नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरएस करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज का हम जो वीडियो लेकर आए हैं ये रीजनिंग के क्वेश्चन के प्रति है। और इसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों को लिए हैं और इन 25 क्वेश्चनों में हम आपको एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का समय देंगे और उस 30 सेकंड में आप उस क्वेश्चन का ऑप्शन या विकल्प अपने दिमाग में लीजिए। फिर मैं उसको बताता हूँ क्या सही है और फिर अपना मिलाइए, आपके कितने लास्ट तक मिला के बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही या गलत हुए। और हम एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास भी करेंगे, तो उम्मीद रहेगी कि आपका जो ज्ञान होगा इसमें और आपके ज्ञान में वृद्धि हम कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये एक क्रम दिया गया है पहले क्वेश्चन में, देखिएगा FGC HHA JIY, फिर कॉमा लगा के क्वेश्चन मार्क बोला है। अब आपको बताना है कि ये जिस पैटर्न पर आगे चल रहा है उसी पैटर्न पर अगला वैल्यू क्या बनेगा। तो इसमें आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से बताएं। चलिए 30 सेकंड आपका समय पूरा हुआ और इसमें आपका ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, यानी आपका रहेगा LJW। ये आपका सही रहेगा LJW। अब आपको देखना है आखिर कैसे रहेगा। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं F का स्थान क्या होता है। देखिए F का स्थान 6 होता है, G का क्या होता है 7 होता है, C का 3 होता है और ये आपका हो गया 8 और ये 1 हो गया। J का 10 होता है और I का 9 और Y का 25 होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि जिस पैटर्न पर आपके कोई क्वेश्चन बताए जाएं और आंसर वाई। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो 2 से अधिक या 1 से अधिक पैटर्न पर आप लगाते हैं तो वही उत्तर आ जाता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपका उत्तर आया हो, लेकिन उम्मीद है कि आप सभी का भी ऑप्शन आया हो। तो देखते हैं कैसे आया। देखिए F का रिलेशन H से, H का रिलेशन J से। 6 6 2 8 8 2 10, ठीक है। तो 10 तो क्या होना चाहिए आगे 12 होना चाहिए। अब बराबर अक्षर क्या होता है L होता है। आगे है 7, दूसरा अक्षर 7, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 9, एक एक बढ़ रहा है तो अगला क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए। और 10वां अक्षर होता है J। तो LJ मिल गया। अब अगर LJ मिल गया तो आगे लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप चाहते भी हैं देख लीजिए, ये 3 है, 3 से कितना हुआ 1 हुआ। तो 3 से 1 हुआ, आप समझ रहे हैं कितना हुआ -2 हुआ। फिर -2 से यहाँ -2 हुआ। अब 1 से क्या हो गया 25 हो गया, 1 से क्या हो गया 25 हो गया। ये कितना हुआ ये भी -2 हुआ। फिर -2 जब करेंगे तो ये आपका 25 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 23। और इस प्रकार से ये 23वां अक्षर क्या होता है W। तो आपका आ गया LJW। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने और आपको हम 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए ना तो उसको आप कॉपी लेके बैठ जाओ और कलम लेके और उसको हल करने का प्रयास करो और जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करो। यही स्पीड ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, याद रखिएगा स्पीड में रहना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए बताइएगा 30 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए दूसरे क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए जल्दी बताइए। अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत अच्छा दिया गया है इसमें।
चलिए जल्दी कीजिएगा। देखिए इसमें दूसरे का जो विकल्प होगा सही वो होगा आपका सी ऑप्शन, डी जी जे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हमारे साथ थोड़ा बता देते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोसेस कैसा है ये आपका मैं बता दूँ। ये एक एक एक, ये 2 3 4, आप समझ रहे होंगे है ना। ऐसे हुआ, एक इसमें बढ़ा, अगले वाले में 2 बढ़ा और अगले वाले में 3 बढ़ा। तो पहले वाले में 1 बढ़ाओ, सी से 1 बढ़ाया कितना हुआ 4, 4 मतलब डी बना। अगले में 2 बढ़ाओ, 5 है, 5 2 7, 7वां अक्षर जी बना। और 7 जी है, जी का स्थान 7 होता है, इसमें कितना बढ़ाना 3, तो 7 3 10 यानी आपका जे हो जाएगा। तो डी जी जे। क्लियर है ना। मतलब पहले में 1 बढ़ रहा है, दूसरे में 2 बढ़ रहा है, तीसरे में 3 बढ़ रहा है। क्लियर है। तीनों वर्ड का एक ऐसे प्रोसेस में है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। जल्दी से बताइए इसमें उत्तर क्या होगा। देखिए ये आपका अनुपातिकता वाला प्रश्न है और आपको यहाँ पर ये जो अनुपात दिया गया है इसी अनुपात जैसा भी है आपको इधर भी देखना होगा वो कैसा रिलेशन है। जल्दी बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 30 सेकंड आपके सामने है, जल्दी बताएं। 30 सेकंड में आप बहुत बढ़िया से हेल्प कर सकते हैं। जल्दी करें। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर आपका जैसे 553 लिखा है, 553 और 551, ये जो अनुपात है ये आप देखिए किसी संख्या का ना तो वर्ग है ना तो घन है, ऐसा कुछ इसमें सिस्टम नहीं है। ये वास्तव में बहुत नॉर्मल भी है, लेकिन अगर आप ज़्यादा दिमाग लगा लेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। देखिए हम आपको बताते हैं आखिर होगा क्या। ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर 553 का जो अंकों का योग बनेगा वो बनेगा 13 और इसके अंकों का 551 के अंकों का योगफल बनेगा 11। ठीक है। और 447 जो है उसके अंकों का योगफल बनेगा 15। तो है क्या, यहाँ पर अंकों का योगफल 13 है, यहाँ पर 11 है, यानी 2 कम हो रहा है, यानी दोनों के अंकों का योगफल 2 डिफरेंस में आ रहा है। तो यहाँ अगर ये 15 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, प्रोसेस के अनुसार तो 17 होना चाहिए। इनके अंकों का योगफल जो भी यहाँ बनेगा वो 17 आना चाहिए। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 4 4 8 3 11, ये तो गड़बड़ हो गया। अगर 11 हम ले भी लेते हैं तो 11 15 का अंतर आएगा ही नहीं 2। और अगला है 8 5 13, ये देखो 13 मिल गया। 13 और 15 का अंतर 2 आ गया, ये तो सही है फिलहाल। लेकिन भी और चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अंक छोटा हाँ छोटा तो है यार, सही है फिलहाल भी सही आ रहा है। तो एक बार और आगे दे लिख लेते हैं। 4 4 8 1 9 आएगा, ये तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और 5 4 9 1 10 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर 13 हो जाएगा तो यहाँ पे दोनों अंकों का डिफरेंस तो आ जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। हम आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी से बताएं उत्तर क्या सही होगा। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, लेवल ठीक ठाक दिया गया है, मेहनत करें, जल्दी बताएं। जल्दी बताएं ऑप्शन कौन होगा।
देखिए जल्दी बताएं। आप लोग अपने अपने कमेंट में भैया अपने मार्क्स ज़रूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए। बहुत कम ही लोग कमेंट में बता रहे हैं कि मेरे कितने मार्क्स बने, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। आप लोग प्लीज़ जो है अपने अपने मार्क्स ज़रूर बताइए और प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, इसको याद रखिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, ये आपका हो जाएगा 343। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए 36 जो है वो 6 का क्या है, वर्ग है। 27 3 का घन है। 196 क्या है, 14 का वर्ग है। तो यहाँ पर कोई घन वाली संख्या ही आएगी, चाहे जो संख्या आएगी। 257 किसी का घन होता नहीं है, 173 होता नहीं है, 89 होता नहीं है, तो होता क्या है, 343 किसका घन होता है, 7 का घन होता है। सिंपल सी बात है ना। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके लिए बताएं कौन सा सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, शीशे को क्या कहा जाए, स्टिक कहा जाए, और स्टिक को निब कहा जाए, और निब को फिर क्या कहा जाए, सुई, और सुई को रस्सी, रस्सी को धागा कहा जाए, तो आगे कह रहे हैं तो पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा। देखिए पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा, पेन में लिखने के लिए निब लगाना होगा। सिंपल सा ये नॉर्मली उत्तर है कि पेन में लिखने के लिए निब लगाना होगा। और निब को क्या कहा जा रहा है, निब को सुई कहा जा रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अरे भाई पेन में जब लिखा जाता है तो निब ही लगाया जाता है ना। एक पेन आती है उसमें निब लगाया जाता है। तो निब को यहाँ पर कोडिंग जो बनाया गया है वो पेन को, निब को क्या कहा गया, देखिए यहाँ लिखा है निब को सुई कहा गया है। तो ये आपका सही हो जाएगा सुई। हालांकि पेन में सुई नहीं लगाई जाती, लेकिन पेन में जो निब लगाया जाता है, निब को तो हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि यहाँ कोड चेंज है। तो यहाँ पर आपका निब को क्या कहा गया, सुई। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6 और बताएं इसमें उत्तर क्या बनेगा। चलिए जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जल्दी बताएं क्या होगा। देखिए इसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन। और होगा क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए यहाँ पर है क्या, एम का 13 होता है स्थान, और डब्लू का कितना होता है, डब्लू का कितना होता है भैया, डब्लू का 23 होता है। और यहाँ पर ज़्यादा बड़ा हो गया, ऐसे में ये सिस्टम बैठेगा नहीं। देखो ये आपका, अगर हम ऐसे चलें, ध्यान दीजिएगा, ये देख पा रहे हो ना, ये सिस्टम में अगर हम चलें तो यहाँ पर ये आपका देखो 20 है ना, ये 20 और ये क्या है 23 है। ये स्थानित होता है। 20 और 23 कितने बढ़ा, 3 बढ़ा। ये 5 होता है और 5 से हुआ 8, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। तो प्रत्येक में अगर हम देखेंगे भी है ना तो ये 3 3 बढ़ रहा है। ऐसे आगे भी जब चलेंगे ना तो ये 3 3 बढ़ रहा है। तो सब में इसी प्रोसेस से 3 3 बढ़ा के लिखा गया है। तो अगर हम आपसे कहें कि इसमें क्या होगा, तो इसमें भी ऐसे भी 3 3 बढ़ा दो, है ना, 3 3 बढ़ा दो। तो ये एस का 19 होता है, 19 3 कितना होता है 21, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा 21। और यहाँ पर डी है, डी का आप 3 बढ़ाओगे तो 4 3 7 यानी जी बनेगा। सॉरी मैं लिख दूँ ऐसे, 1 मिनट 7 लिख दूँ। और ये यू है, यू का 21 होता है, 21 3 24 होता है, 24 क्या होता है, एक्स होता है। और ऐसे करके आप आगे बढ़ाएंगे तो ए का है, ए का 3 1 4 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, यानी 4 बनेगा। तो ऐसे से आपका ऑप्शन आगे बढ़ाएंगे भैया ना, तो ये आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना।
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, यदि बाउल्डर को किसी कोड में इस प्रकार ZMSJBCP लिखा जाता है तो ELK को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। चलिए आपको हम समय देते हैं, जल्दी बताएं। ये भी आसानी क्वेश्चन है, बस पैटर्न आपको पते करने हैं, है ना। पैटर्न पता कर लीजिए, बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए अंकों का स्थान तो आपको पता ही होगा, है ना। मैं पैटर्न बना देता हूँ। फिलहाल मैं अगर बताऊँ तो ऑप्शन कौन सही होगा, CJI सही होगा, है ना। ये C ऑप्शन सही होगा। तो कैसे सही होगा देख लेते हैं। अब मैं अगर पैटर्न बनाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। ये देखिए मैं बना रहा हूँ पैटर्न, ये देखिए, शायद आपको समझ में आ रहा हो। ये देखिए ऐसे से आगे बढ़ाएंगे भैया ना, सॉरी, तो ये आपका ये ऐसे से आगे बढ़ाएंगे। हो क्या रहा है आप समझ रहे हैं। पहले मैंने B से क्या ले गया, Z, तो B का होता है 2, ये तो होता है 26, ये माइनस कितना हुआ जानते हो, ये माइनस आपका कितना हुआ, ये अगर हम 2 घटा दें, है ना, B में 2 घटा दें तो Z आ जाएगा, O में 2 घटा दें तो M आ जाएगा, U में 2 घटा दें तो S आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके इसी पैटर्न पर आप जो ना 2 माइनस करते रहेंगे तो अगला वर्ड आपका मिलता जाएगा। तो इसी कोड पर अगर आप एल्क का करें तो यहाँ भी वही करना है। देखो मैं पैटर्न बना देता हूँ, ये आपका पैटर्न हुआ, तो इसमें आपका 2 माइनस होगा, E 5 है, 5 का 2 माइनस होगा 3 यानी C बनेगा, और L का 11 नहीं 12 होता है, 12 में आप 2 घटाएंगे तो 10 यानी J बना। और अगला है K में 2 घटाएंगे तो 9 यानी क्या बनेगा, I बनेगा। तो CJI आपका C ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। देखिए ये आपका जो है शब्दकोश का प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है ये आपका ऑप्शन सही है। ये डिक्शनरी के अनुसार शब्दों का अरेंजमेंट होता है, इस शब्दों के अरेंजमेंट में जो है आप जो है यहाँ पर सेट करें और बताएं कौन सा ये क्रम बनेगा, ठीक है। चलिए बहुत आसान प्रश्न है, उम्मीद है आप जल्दी बताएंगे। चलो जल्दी करते हैं, सोचें और समझें, जल्दी बताएं। चलिए उम्मीद है आपने उत्तर बता दिया होगा। चलिए तो देखिए इसमें आपका अगर देखा जाए तो जो पहला वर्ड है सब में, वो पहले जो कॉमन है भैया ना, उसको पहले हटा दो दिमाग से। एम 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 एम, ये एकदम दिमाग से हटा दो, ठीक है। अब अगला जो दूसरा वर्ड है प्रत्येक शब्द में, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, ए ओ है, तो ए ओ यही 2 ही वर्ड मिले दूसरे पे। अब इसमें सबसे पहले कौन आएगा, ए ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, ए ही आएगा। अच्छा ए आ गया, अब ए अगर आ गया तो ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। अभी उसकी बात छोड़ दीजिए, छूट रहा है, अभी पहले ए वाले का मैटर सॉल्व कर लीजिए। अब ये दोनों ये भी वर्ड है, तीसरा, पांचवा और दूसरा, इन तीनों में दूसरे स्थान पे ए आ गया, तो हम क्लियर कहाँ कर पाएंगे, कौन इसमें पहले आएगा। इसके लिए हम एक वर्ड और आगे बढ़ेंगे। जब एक वर्ड और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो एन लिखा है, और यहाँ पर पश्चिम में एस लिखा है, यहाँ एन लिखा है, तो एन और एस में कौन पहले आता है, स्वाभाविक सी बात एन आता है। तो अब एन आ गया, देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, एन आ गया तो एन यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इसमें ये कैसे डिसाइड होगा, तो जब आपका सिमिलर मिल जाए तो एक वर्ड और आगे बढ़ जाते हैं।
यहाँ डी है भैया, यहाँ डी है। ये देखो बहुत मज़ेदार प्रश्न है, ये भी डी मिल गया, ये भी डी मिल गया, है ना। आगे ए है, ये देखो और बढ़िया, ए है, वाह गजब प्रश्न है, ये भी मिल गया। आगे फिर और बढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है, आर लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, टी लिखा है। अब आप बताइए कौन पहले आएगा, पी क्यू आर एस टी, है ना, आर आता है। तो सबसे पहले ये आया, फिर दूसरे पे ये आया, और तीसरा आपका ए वाला था ही, ये आ गया, है ना। और अब चौथे पाँचवें नंबर पर कौन आएगा, इसके लिए आप जो छूटा है उसको देख लीजिए। यहाँ एम एम कैंसिल हुआ, यहाँ ओ था, यहाँ ओ था, ये भी मैच कर गया। यहाँ देखो क्या है, बी है, यहाँ क्या है, एन है, कौन पहले आएगा, बी आएगा क्या ना आएगा, बी आएगा। तो ये आपका हुआ चौथे नंबर पर, ये क्या हुआ पाँचवें नंबर, है ना। तो पहले क्या आना चाहिए, 3, फिर ये देखो कोड बन के ना, 3 हुआ, 2 5, 3 2 5 किसमें भैया, किसमें 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 है, ए ऑप्शन में है। 3 2 5 और फिर 4 5, 3 2 5 सॉरी 3 2 5, 3 2 5 और फिर आपका जो है 1 ये आ गया और 4 ये आ गया, सही। तो ये शब्दकोश होता है, शब्दकोश के अनुसार आप इसको सेट करें तो आपका ए ऑप्शन आ गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पी क्यू आर एस टी 5 लड़के हैं, इसमें पी क्यू से लंबा है, आर पी से छोटा है, एस टी से लंबा है, परंतु क्यू से छोटा है, तो सर्वाधिक लंबा कौन है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी बताएं। देखिए हम सॉल्व करते हैं और बताते हैं कौन सा सही है। देखिए पहले सेंटेंस में आप देखें, यहाँ लिखा है पी क्यू से लंबा है। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ पी लंबा है किससे, क्यू से। और आगे लिखा है आर पी से छोटा है, आर पी से क्या है, छोटा है। यानी कहने का मतलब पी यहाँ बड़ा है किससे, आर से, ठीक। आगे लिखा है एस टी से लंबा है, एस जो है वो टी से लंबा है, एस लंबा है किससे, टी से। ये 3 इक्वेशन बन गए, ये आपका पहला, ये दूसरा और ये देखिए मैं लिख देता हूँ और ये तीसरा। अब आगे कह रहा है परंतु क्यू से छोटा है, कौन, यस टी से तो लंबा है लेकिन क्यू से छोटा है। यानी यस से बड़ा कौन है, यहाँ क्यू बड़ा है। तो अब देखो यहाँ एक सेंटेंस बना, क्यू बड़ा है एस से, एस बड़ा है टी से, और क्यू से बड़ा कौन भी है, पी है। यानी बना पी बड़ा है क्यू से, क्यू बड़ा है एस से, एस बड़ा है टी से। और यहाँ देखो एक छूट रहा है, पी बड़ा है आर से, तो पी आर से बड़ा है तो आर यहीं कहीं होगा, आर यहाँ पर कहीं भी हो सकता है बीच में, क्योंकि पी बड़ा है आर से। लेकिन अब ये आर का सेटलमेंट बीच में नहीं से एडजस्ट हो रहा है, तो आप आर को कहीं भी मान सकते हैं, कहीं भी मान लो। यहाँ पर ये आर संशय में है, आर कहाँ माना जाए ये संशय में है, क्योंकि पी बड़ा है सिर्फ आर से, अब आर का लोकेशन नहीं बता रखा है सही से, है ना। तो मैं चलो यहीं लिख लेता हूँ, वैसे ही यहाँ आर लिख लेता हूँ। अब प्रश्न क्या है इसको देख लेता हूँ। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर सबसे लंबा कौन है, भैया सबसे लंबा कौन है, स्पष्ट है, इसमें कहीं जाना नहीं है, पी लंबा है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो मेरे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक छायाचित्र की ओर इशारा करते हुए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको तो आप सॉल्व भी कर लेंगे, फिलहाल मैं बताऊंगा। चलिए, एक छायाचित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने अपने मित्र सुनील से कहा कि वह मेरी माता के पिता की इकलौती पुत्री है, तो सुरेश का छायाचित्र की स्त्री से क्या संबंध है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है और आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी बताएं कौन सा सही है। चलिए जल्दी बताइए।
चलिए हम बताते हैं आपको इसका उत्तर क्या आएगा। देखिए फिलहाल इसका उत्तर आपका आएगा जो वो आपका आएगा पुत्र आएगा फिलहाल, लेकिन कैसे आएगा हम आपको बताते हैं। देखिए एक मैं बना लेता हूँ छाया चित्र। देखिए यहाँ लिख लेता हूँ छाया चित्र, ये हो गया। और आगे कह रहे हैं कि छाया चित्र की ओर इशारा करते हैं सुरेश ने अपने मित्र सुनील से कहा, है ना। सुरेश कह रहा है, चलिए सुरेश यहाँ लिख लेते हैं, फिलहाल लिखा था लिख दे रहे हैं वैसे। सुरेश से कहा, सुरेश ने मित्र से क्या कहा, वह मेरी माता के पिता की, वह मेरी माता के यानी सुरेश की माता के, माँ के पिता के, माँ के, मैं यहाँ पिता लिख देता हूँ, माँ के पिता के इकलौती पुत्री है। पिता की इकलौती क्या है, पुत्री है। इकलौती पुत्री आप समझते होंगे, है ना। इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री है। कौन इकलौती पुत्री है, छाया। तो कह रहे हैं सुरेश का छाया चित्र की स्त्री से क्या संबंध है, सुरेश का छाया चित्र से क्या संबंध है, ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए सुरेश है, सुरेश की माँ के पिता की इकलौती पुत्री। अब भाई आप हो मान लो, और आपके माँ के पिता, आपकी माँ के पिता, आपकी माँ का पिता क्या लगेगा, आपकी माँ का पिता क्या लगेगा, नाना लगेगा। और नाना की इकलौती पुत्री, स्वाभाविक सी बात है। ये देखो ये बना नाना, ये नाना बना, ये नाना बना पिता। नाना की इकलौती पुत्री आप किसे कहेंगे, माँ ही तो हुई। अगर इकलौती नहीं होती तो मौसी हो जाती, फिलहाल इकलौती है तो माँ ही हुई। तो ये छाया चित्र इसी की माँ की है, ये छाया चित्र इसी की माँ की है, क्योंकि इकलौती बोल रखा है ना। तो पूछ रहा है छाया चित्र की स्त्री से क्या संबंध है। छाया चित्र की जो स्त्री है वो माँ हुई और सुरेश उसका क्या हुआ, पुत्र हुआ। तो यहाँ पूछा है सुरेश का क्या संबंध है, तो सुरेश क्या बनेगा भैया, पुत्र बनेगा। सही है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, आगे क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, इसको बताएं इसका उत्तर क्या आएगा। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। फिलहाल देखते हैं आप लगा पाते हैं कि नहीं। जल्दी कीजिए, आपको समय मिल रहा है 30 सेकंड का, जल्दी बताएं। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन को लगाने का भी प्रयास कीजिए, अब घबराइए मत, लगाते जाइए लगाते जाइए, नहीं आता फिर लगाइए, परेशान एकदम मत होइए, अपने आप में एक हौसला रखिए कि मैं लगा लूँगा, मैं लगा लूँगा, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सब, घबराइए मत। आप घबराएंगे ना तो कुछ हो नहीं पाएगा। आप डरिए मत, घबराइए मत, एकदम लगाइए, है ना। प्रयास कीजिए, पूछिए किसी से, है ना, सब कुछ आ जाएगा, एकदम चिंता मत करो, कुछ भी कठिन नहीं है, सब आसान है ना। चलिए तो उम्मीद है कि आप बता चुके होंगे उत्तर क्या होगा। चलिए आप अगर नहीं बता पाए होंगे तो मैं उत्तर बता देता हूँ। फिलहाल पहले मैं इसको लगाता हूँ कैसे उत्तर आएगा इसका। देखिए ये सारा इसका सिस्टम दे रखा है, मैं यहाँ लिख दूँ। देखिए ये सिस्टम क्या है कि ये कोडिंग है, a प्लस बी अगर कहीं मिलेगा तो इसका अर्थ ये होगा, ये a माइनस बी अगर कहीं मिलेगा तो इसका अर्थ ये होगा। ऐसे सबका अर्थ दिया गया है यहाँ पर। और आपसे यहाँ लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन का जो आएगा उसमें क्यू एस से क्या संबंध रखेगा, ये आपको बताना है। तो पहले इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, फिर तब बताएंगे कि आखिर वो रिलेशन क्या बना। तो शुरू करते हैं। ये आपका पहले देखो इसमें क्या सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू का यहाँ अर्थ क्या है, p उसी सीक्वेंस में चलेंगे जैसे आपका बोला गया है, p a के स्थान पे, q b के स्थान पे। तो यहाँ पर इसका अर्थ ही निकला p q का पिता है। किसका पिता है, q का। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए इसका हम हल कर रहे हैं। p पिता है किसका, q का। चलिए मैं लिख देता हूँ, p पिता है किसका, q का। आगे बोला इसने, अब आगे चलने के लिए ये वाला सेंटेंस लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक q स्टार r, मतलब q स्टार r का अर्थ है, ये देखो मिला है
क्यू आर का भाई है। ये देखिए आर का क्यू क्या बनेगा, भाई बनेगा। चलिए, है ना, क्यू क्या बनेगा, भाई बनेगा किसका, आर का। अब आर क्या है ये कन्फर्म नहीं है जेंडर इसका। आगे चलते हैं, आगे जब हम चलेंगे तो ये वाला लेंगे, याद रखिएगा क्या लेंगे, आर माइनस एस। आर माइनस एस का अर्थ है, यहाँ देखो ऊपर लिखा है आर एस की माता है। ये देखो आर एस की माता है, तो आर किसकी माता है, एस की। चलिए एस की क्या हुई माँ, जेंडर कंफर्म हो गया है ना। ये देखिए ये आपका हो गया। अब सीक्वेंस में पूछा गया है कि क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, क्यू एस का रिलेशन बताना है। ये एस है, ये चाहे जो जेंडर हो, ये चाहे आपका बच्चा हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फिलहाल इसकी माँ आर है। और अगर आप अपने आप पे रखें तो आप अपनी माँ के भाई को क्या कहेंगे, आप अपने माँ की भाई को क्या कहेंगे, मामा। यार माँ का भाई कौन होता है, मामा होता है। तो क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, मामा, है ना। बी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये आपका जो है कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, और ये कथन निष्कर्ष का जो प्रश्न है ये आपका देखिए, ये ऐसे प्रश्न बहुत ही डेंजरस प्रश्न होते हैं, आप सब इनसे डरते भी हैं। अब घबराइए मत, बहुत नॉर्मली से लगेगा, है ना। चलिए आप पढ़िए और कथन पढ़िए, फिर निष्कर्ष, है ना, और बताइए क्या आपको सही का आपको डर लग रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, और आजकल तो ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन रूप से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपकी मानसिकता को चेक कर लेते हैं, है ना, और इसीलिए त्रिजनी का क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए बताइए क्या आपका सही हो, कौन सा निष्कर्ष सही, कौन सा निष्कर्ष गलत, जल्दी कीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम कथन को देखें तो कह रहा कोई भी स्पेगेटी नूडल्स नहीं है। ठीक है, स्पेगेटी ये है और नूडल्स अलग है, क्योंकि कोई भी नहीं है तो अलग है ही। फिर आगे कह रहे हैं कि कुछ भोजन स्पेगेटी होते हैं, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो स्पेगेटी होते हैं। ये आपका भोजन हो गया, कुछ भोजन स्पेगेटी होते हैं, ये आपका डायग्राम बन गया। अब यहाँ एक संशय की बात ये हुई कि हो सकता है ये आपका स्पेगेटी और ऐसा भोजन हो, और हो सकता है कुछ भोजन कहीं नूडल्स ना हो, ऐसा भी बन सकता है। तो यहाँ दो डायग्राम बन रहे हैं, ये पहला डायग्राम हुआ और ये दूसरा डायग्राम हुआ। तो इन दोनों डायग्राम्स को देखकर ही उत्तर बताने हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं दो चित्र बन के। तो पहला निष्कर्ष है कि सभी नूडल्स भोजन होते हैं। देखिए भैया सभी नूडल्स भोजन होते हैं, यहाँ तो एकदम नहीं है पहले वाले में, दूसरे वाले में थोड़ा सा है, तो सभी नूडल्स भोजन हो ही नहीं सकते, है ना। और सभी नूडल्स भोजन तो किसी में भी नहीं आ रहे हैं, तो ये आपका पहला निष्कर्ष क्या हुआ, गलत हुआ। चलिए आगे देखते हैं दूसरा, सभी भोजन नूडल्स होते हैं, सभी भोजन नूडल्स होते हैं। कहाँ भैया सभी भोजन नूडल्स, यहाँ तो देखो एकदम अलग है ना, यहाँ देखो इसमें तो एकदम अलग है, और यहाँ थोड़ा सा मिला है, पूरा थोड़ी है, तो ये भी आपका क्या हुआ, गलत। यानी ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना निष्कर्ष दो सही है, दोनों में कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है ना। चलिए तो ये आपका ऑप्शन कौन सही होगा,
बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ना तो निष्कर्ष 1, ना तो निष्कर्ष 2, यानी कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, देखिए बताइए क्या सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें लिखा है कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है। ये स्पष्ट नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ये आपका भुगतान है, याद रखिए। ये शब्द जो लिखा है ये आपका भुगतान है। कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है। और आगे लिखा है दूसरा कथन, राजन अच्छी तरह से कमाता है। ये आपका कमाता है रहेगा। ठीक है, ये 2 है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है। जल्दी कीजिएगा, बताइए कौन सा सही है। चले बताएं कौन सा सही है। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। देखिए कह रहे हैं कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, ये मेरा पहला कथन था। और दूसरा है राजन अच्छी तरह से कमाता है। अब इन 2 सेंटेंस में ध्यान से देखिएगा, निष्कर्ष क्या कह रहा है, राजन एक कर्मचारी है। ध्यान देना, ये कह रहा है राजन एक कर्मचारी है। देखिए हम देखते हैं क्या ये निष्कर्ष कथन में स्पष्ट हो पाता है। देखिए कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, फिर कहा गया है राजन अच्छी तरह से कमाता है। देखिए कमाना जो है वो अलग चीज़ है और भुगतान करना वो अलग चीज़ है। ठीक है ना, कर्मचारियों को अच्छी तरह से सिर्फ भुगतान किया जाता है। और यहाँ इसने दूसरे कथन में बोला कि राजन अच्छी तरह से कमाता है। अब राजन अच्छी तरह से अगर कमाता है तो ज़रूरी नहीं कि वो कर्मचारी ही हो। अगर राजन अच्छी तरह से कमाता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कर्मचारी ही हो, है ना, ये स्पष्ट नहीं है। तो निष्कर्ष आपका जो पहला बोला है राजन एक कर्मचारी है ना, वो आपका सही नहीं है, पूर्णतः सत्य नहीं है ये। अगला है दूसरा निष्कर्ष, राजन स्वयं कार्यरत है। अब राजन स्वयं कार्यरत है कि नहीं इसका भी स्पष्ट उल्लेख दोनों कथनों से नहीं हो पा रहा है ना। राजन स्वयं कार्य करता है। अब राजन अच्छी तरह से कमाता है, वो कैसे कमाता है ये कन्फर्म नहीं है ना। स्वयं कार्य मतलब खुद कार्य करके कमाता है। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि वो कमाते तो हैं कि कई लोगों को अपने अंडर में रख कर कमाते हैं, या तमाम प्रकार के प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा कथन भी भैया पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ना। तो आपका ये दोनों निष्कर्ष जो है वो सही नहीं है। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2। तो यहाँ भी वही ऑप्शन है ना, कौन सा, डी, ये सही। ठीक है भैया, चलिए थोड़ा सा पढ़ेंगे आप ना, आपको समझ में आ जाएगा। आप घबराइए मत, धीरे धीरे पढ़िए, आराम से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है ना। देखिए क्या कह रहा है, अहिंसा, ये कथन है, अहिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए। अहिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए। हम सभी को अहिंसा अपनानी चाहिए।
अहिंसा आप समझते ही होंगे, महात्मा गांधी का जो है ये वक्तव्य था, अहिंसा परमो धर्म, है ना। तो यहाँ पर अहिंसा की बात की जा रही है। अब निष्कर्ष को हम देख लेते हैं, आप भी उत्तर देने का साथ साथ प्रयास कीजिएगा। पहला निष्कर्ष है, हम सभी अहिंसा का वास्तविक अर्थ जानते हैं। हम सभी अहिंसा का वास्तविक अर्थ जानते हैं। हम सभी मतलब ऑल इन ऑल, है ना। तो हर व्यक्ति अहिंसा का मतलब जानता हो, ये गारंटेड नहीं है, 100% नहीं है कि कोई भी हर व्यक्ति भी, हाँ जो भी है हम सभी में सब अहिंसा का मतलब जानते हो, नहीं भैया। कुछ अनपढ़ भी हैं, कुछ थोड़ा कम जानते हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि हम सभी के सभी अहिंसा का जो है वास्तविक अर्थ जानते हो, नहीं, ये क्लियर नहीं है। अब पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति हैं, क्या वो सभी अहिंसा का मतलब समझते हैं? नहीं, ये यूनिवर्सल की बात हो गई ना, गड़बड़ हो गया। तो ये आपका पहला भैया क्या हुआ, गलत हो गया। अब दूसरा लिखा है, अहिंसा वैश्विक सौहार्द को बढ़ावा देती है। अहिंसा वैश्विक सौहार्द को बढ़ावा देती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अहिंसा का वास्तविक अर्थ जानते हों और यह वैश्विक सौहार्द को बढ़ावा देती हो। वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर सौहार्द को बढ़ावा देती है, ये गारंटेड ये भी नहीं है ना। ये थोड़ा अटपटे हो गए हैं। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। इसमें भी वही चल रहा है, क्या चल रहा है, ना तो एक सही है ना तो दो, यानी यहाँ पर दोनों नहीं निकल रहा है। तो ये आपका शायद ऑप्शन से ही सही है ना। दोनों के दोनों निष्कर्ष सही नहीं है। चलिए, पहले बढ़िया क्वेश्चन है, घबराइए मत, आप थोड़ा सा समझिए, है ना, फिर आ जाएगा। आप थोड़ा सा नॉर्मली होकर इसको पढ़िए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। 15 क्या कह रहा है, 15 क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। इसको तो आपको लगा लेना चाहिए, है ना, इसमें ज़रूरी नहीं कि मैं बताऊं, आप लगा सकते हैं इसको। चलिए बताइएगा क्या उत्तर आएगा। मनोज उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है। देखिए ये मेरा डायरेक्शन होता है, ये ऊपर हम मानते हैं उत्तर, ये आपका दक्षिण, और ये आपका क्या होता है पूरब, और ये क्या होता है पश्चिम, ठीक है। तो कह रहा है कि मनोज उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। तो मैं अगर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर, मान लीजिए मैं यहाँ से चलाता हूँ, मैं यहाँ से चलाता हूँ 12 किलोमीटर उत्तर, यानी ऊपर जाएगा, 12 किलोमीटर ऊपर गया उत्तर। और फिर कह रहा था 12 मीटर और चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ेगा 12 ये चलेगा, तो मान लीजिए 12 ये हो गया। फिर दाईं ओर मुड़ता है तो 7 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो 7 चलेगा, तो 12 से कम ही चलेगा, मान लीजिए ये चला। फिर कह रहा है महाविद्यालय आर पर पहुंचता है, मान लीजिए महाविद्यालय है, वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, है ना, ये पहुँच गया। और भाई दाईं ओर मुड़ेगा इधर जाएगा, तो यहाँ पर ये पहुँच चुका है। आरंभिक बिंदु तथा महाविद्यालय आर के मध्य सीधी रेखा दूरी में क्या होगी, ये देखिए, ये यहाँ था, ये दूरी बतानी है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये दूरी बतानी है। तो ये वैल्यू आपकी क्या बनी 12, और ये बनी 5, 12 5 का 13 बनता है भैया, 12 5 का त्रिकी 13 बनता है। तो ये आपकी जो सीधी दूरी बनी वो कितनी बनी, 13 की बनी, ठीक है ना। अरे भाई ये पूरा आपका 12 था और ये वाला 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 हो गया, तो ये बचा कितना, 5 ही बचा। तो 5 ये हो गया समकोण त्रिभुज में, ये आपका 12 हो गया। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या, आधार का वर्ग। इससे आप लगा लेंगे तो आपका कर्ण मान 13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 13 आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स को आपको बताना है क्या उत्तर आएगा, ये आपके सामने है। देखो इसका क्वेश्चन मैंने कुछ वीडियो में आपको बता रखा है मैट्रिक्स का, कि इसमें कैसे कोडिंग को व्यक्त करते हैं, है ना। जैसे यहाँ देखो यल को 21, अब देखो यल कहाँ खोजो, 2 आव्यूह हैं, दोनों में आपको देखना पड़ेगा। देखो पहले आव्यूह में 0 से लेकर कहाँ तक है, देखो ध्यान से,
पहले अभी में 0 से लेकर 4 तक है, अगले में 5 से लेकर 9 तक है। तो जब आपका 0 से 4 का कोडिंग इसके बीच में बनेगा तो आप पहले अभी में देखेंगे, और 5 से लेकर 9 के बीच में जब आपका बनेगा तो दूसरे में देख लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल मैंने बता रखा है लेकिन एक बार और बता दूं। जैसे यहाँ देखो 11 का कोड क्या बनेगा, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए तो 11 आपका ये पहले अभी में आ जाएगा। ये देखिए ऐसे चलते हैं 11, ये 11, तो ये आपका कोड क्या बना है ना, ई बना। ई एफ है कि ई है, देखते हैं एफ है, तो एफ का कोड 11 बना। अभी मैं यहाँ पर इस ए की बात करूँ, इस ए का कोड क्या बना, तो इधर चलेंगे 2 3 23 बना। तो ऐसे आपको देखिए कोड पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि ये आपका जो शब्द दिया गया है टॉम्ब, टॉम्ब का समूह पहचानना है, कौन सा सही होगा। ये वाला मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, नॉर्मल है, चेक करने के तरीके ही बता दे रखे हैं। आप पिछली वीडियो को देखेंगे रीजनिंग वाले तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आप बताइए जल्दी से इसका कौन सा विकल्प सही है, चलिए जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बताइएगा क्या उत्तर आएगा। याद रखिए टॉम्ब का बताना है, TOMB, टॉम्ब का कोड बताना है आपको। टॉम्ब का कोड क्या होगा, और याद रखिए बिना ऑप्शन के ये हल भी नहीं होता है ना, याद रखिएगा टॉम्ब का कोड बताना है, जल्दी कीजिए। टॉम्ब का कोड क्या होगा। चलिए उम्मीद है आप लगा लिए होंगे। देखिए इसमें आपका जो कोड बनेगा वो आपका ए ऑप्शन बनेगा, ए आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें देखिए इसमें भी वही बात कही गई है, अवयव का ही प्रश्न है ये भी, और इसमें जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया है माइक, माइक शब्द है, और माइक शब्द का जो कोड बनेगा किस ऑप्शन में है आपको बताना है, जल्दी कीजिए। चलिए जल्दी कीजिए, बताइए कौन सा आपका विकल्प MICE माइक के लिए सही है, इसका कोडिंग बनाएगा कौन सा है, जल्दी बताएं। चलिए हम बताते हैं, इसमें जो आपका विकल्प है वो ये ऑप्शन सही है, ठीक है, पहला विकल्प आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, इसका उत्तर बताइए क्या सही है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या उत्तर सही है, जल्दी बताइए, जल्दी कीजिए। चलिए हम लगाते हैं, शुरू करते हैं। देखिए ये मान लीजिए पंक्ति है, ठीक है, कितने लोग हैं, 3 2 5 लोग हैं। ये मैं 5 लोगों का पॉइंट बना लेता हूँ, 2 3 4 और ये 5 लोग हो गए। ये उत्तर की ओर, मान लीजिए इधर ऊपर है उत्तर, उत्तर की ओर मुँह करके ये खड़े हैं, सब ऐसे उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं, ठीक है। आगे बोला है EB से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है, EB से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है। चलिए अगर हम देखिए ये आपका बायां होता है, आप आपका अपना बायां अपना दायां लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ B मान लूँ, 20 से 20 मीटर कौन है भैया, E है बाएं, B के बाएं कौन हुआ, E हुआ, और कितना मीटर 20 मीटर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर हो गया। आगे बोला है AC से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है, AC से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। तो
यहाँ पर आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डी ई से 20 मीटर दाएं, डी जो है वो ई से 20 मीटर दाएं है। इसका मतलब ई के दाएं आपका यही होगा, तो ये आपका बना क्या, डी बना, और ये बना 20 मीटर दाएं इससे इसके बीच में। ठीक है, आगे बोला दाएं और सी से 50 मीटर दाएं खड़ा है, सी से 50 मीटर दाएं, तो सी आपका यहाँ हो गया, क्योंकि यहाँ सेंटेंस जो देखिए पहला लिखा, दूसरा ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया, इनके बीच में 20 मीटर मान लेते हैं। अब ये सेट हो गया पूरा, आप अगर पढ़ेंगे अब सेट हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ए और बी के बीच कितनी दूरी है। भैया देखो ए और बी के बीच कितनी दूरी है, ये ए है ये बी है, अब आप जोड़ लीजिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 मीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है 20 मीटर, ठीक है। और सी डी से डी ई से, तो ये आपका बना कुल टोटल जो डिस्टेंस बना, ये बना आपका 20 और ये आपका बना 50, फिर क्या बना 40, फिर -20, 20 कम हो जाएगा, तो ये आपका कैलकुलेशन करने पर -20 है ना, तो कैलकुलेशन करने पर आपका आ जाएगा 90 मीटर। 50 20 40 90, हाँ सही है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन 90 मीटर। ठीक है, मैंने डायग्राम बहुत बढ़िया से आपको समझा दिया है, आप उम्मीद है इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। देखिए ये 19 वाला जो है चार्ट का क्वेश्चन है, देखिए मैं आपके सामने लिख देता हूँ। इसमें मदुरई के गांव की जनसंख्या दी गई है, वर्ष आपका है 8 9 10 11 12 13, और जनसंख्या 4 7 13 22 34, और क्वेश्चन मार्क है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जनसंख्या कितनी क्वेश्चन मार्क पे आएगी। ठीक है, तो 4 से 7 हुआ, 7 से 13, 13 से 22, 22 से 34, 34 से क्या होगा, तो 4 3 7, 3 बढ़ा, 7 6 13, 9 3 22 12, तो यहाँ पर बढ़ेगा 15, सिंपल सी बात है, और 34 में 15 जोड़ेंगे तो सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा 49, 49 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है कि नहीं। इसी दर पर जो है 3 गुना के दर पर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में आपका लिखा है 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल और काले हैं। तो ये देखो घन का प्रश्न है, और कह रहा है इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है, कितने घनों के केवल 4 फलक रंगे हुए हैं। इसमें तो लगाना ही नहीं है, कभी भी चारों फलक रंग वाले हो ही नहीं सकते, है ना, जिसके चारों फलक रंग हो। आप बताइए कोई घन आप बनाएंगे, देखिए आप कोई घन ऐसे बना लें, है ना, उसको चारों तरफ से रंग दें, तो पहली बात तो किसी भी छोटे यहाँ जो घन छोटे छोटे घन बनेंगे, वो छोटे छोटे घनों में कोई भी घन ऐसा नहीं होगा जिसकी 4 सतहें दिख रही हों। तो जब चारों सतहें दिख ही नहीं रही हैं तो 4 सतहें लाल रंग वाली कैसी होंगी, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बड़ा सिंपल है, यहाँ पर आपका 0 आएगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। देखिए ये आपका जो है पैटर्न का प्रश्न है, ये आकृति का पैटर्न है, और आपको बताना है क्या उत्तर बनेगा। या से यह हुआ, ये से ये हुआ, फिर ये से ये क्या बनेगा, इसी में आपको ऑप्शन चेक करना है अगला पैटर्न क्या बनेगा। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए उत्तर क्या होगा। देखिए आसान प्रश्न है, मैं बताता हूँ क्या आएगा। देखिए ये जो आप काली पट्टी देख रहे हैं, ये है ना, ये आपका आगे बढ़ता जा रहा है। ये देखिए जैसे घड़ी चलती है, ये देखिए यहाँ से यहाँ हुआ, अब अगली बार यहाँ से यहाँ हुआ, तो अगले में क्या होगा, अगले में आपका ये ऐसे बनेगा। अब ये वाला फलक, ये वाला शेप किस में बन रहा है, ये वाला शेप आपका इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, दोनों बन रहा है। अब कैसे क्लियर करेंगे, अब एक चीज़ का क्लियरेंस यहाँ देखो, ये आपका ये है,
दोनों में अगर आप देखें तो ये आपका, देखो ये आपका शेप काला आगे है, काला वाला आगे है ना। ऐसे अगर ये घूमेगा तो काला वाला आगे है, तो काला वाला अगर आगे है तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपका जो ये डॉट है ये आपका यहाँ काला बनना चाहिए, है ना। यहाँ पर ये वर्ग बनना चाहिए। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हुआ? सी ऑप्शन सही हुआ। सी ऑप्शन सही है एकदम, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। इसमें भी आपको बताना है कि ये अगला पैटर्न कौन सा आएगा। जल्दी बताइए कौन सा है। जल्दी कीजिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए ये दोनों डाट, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों डाट यहाँ पर हैं, तो ये दोनों डाट इधर हो गए हैं, एकदम अपोजिट हो गए हैं। तो ये दोनों डाट अगर इधर हैं तो इधर अगले में अपोजिट हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे। सिंपल है। ये अपोजिट में यहाँ डाट किस में आएगा बताइए भैया। अब हम क्या बताएं, बड़ा आसान है यार, है ना। बी ऑप्शन है, एकदम सिंपल। ठीक, क्लियर है ना। चलिए डाट की बात है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी आप बताएं, एकदम उसी पैटर्न वाले क्वेश्चन है। पैटर्न पे बताइए कौन सा आपका, नहीं सॉरी, यहाँ 3 विकल्पों से भिन्न आपको बताना है ना। यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 आपस में रिलेट कर रहे हैं, चौथा नहीं। अब कौन नहीं कर रहा है आपको बताना है, जल्दी करें। आसान है, जल्दी बताएं कौन सही है। देखिए यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर ये जो यू आकार का शेप है इसमें विभाजित हो रहा है, ये भी यू आकार का शेप इसमें विभाजित हो रहा है, ये भी विभाजित हो रहा है, लेकिन ये जो है आपका विभाजित नहीं हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है? जी सिंपल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको बताना है ये आपका कि कौन सा आकृत प्रतिरूप पूरा करेगी। ये देखिए ये आपको बताना है कि यहाँ पर जो है ये क्या भरा जाएगा। तो आगे अगर हम बढ़ा लें तो इसमें प्रतिरूप कौन पूरा करेगा, जल्दी बताएं कौन सा पूरा करेगा, जल्दी बताएं। इसके हिसाब से जो है आपका विकल्प बी जो होगा ये पूरा कर देगा। देखिए हम आपको बताते हैं, ये आपका सीधा बढ़ाया जाएगा और ये ऐसा रहेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका ये विकल्प भी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर। ये प्रश्न आकृत है और आपको बताना है ये प्रश्न आकृत दिए गए ऑप्शन में किस में आपका जो है शामिल है, किस ऑप्शन में शामिल है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। ये वाली आकृत किस में जो है शामिल है, जल्दी बताएं। देखिए ये जो आपका शेप देख पा रहे हैं आप, ये शेप आपका जो देख पा रहे हैं, ये तो देखिए ये आपका शेप मिल रहा है। ये देखिए ये मिला ना। और ये वाला शेप आपका इसमें जो है ये बड़ा हो, समय तो है इसमें भी, लेकिन ये बड़ा भी हो सकता है ये वाला। और ये वाला शेप इसमें भी तो मिल रहा है, ये यहाँ देखो है ना, ये इसमें मिल रहा है, इसमें तो नहीं मिल रहा है, ये तो गड़बड़ है।
तो लेकिन अभी इन तीनों में अगर हम देखें भैया ना, तो ये ज़्यादा सेफ है, ये ज़्यादा सूटेबल है। क्यों? क्योंकि ये जो तिकोना आगे बढ़ रहा है ये स्पष्ट हो जा रहा है, कहीं पे जाके कट जा रहा है, लेकिन इसमें तो आगे पीछे खूब बढ़ रहा है ना, ये स्पष्ट नहीं है। तो ज़्यादा सूटेबल ए आपका रहेगा। वैसे तो बी सी ये भी सही है, लेकिन सूटेबल की बात की जाए तो ए ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ पर आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी भैया, है ना। ये कन्फ्यूजन वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये आज का सेशन था, और आप अपने मार्क्स का कमेंट ज़रूर कीजिएगा लास्ट में कि आपके जो है 25 में कितने आपने अटेम्प्ट किए, है ना। कितने क्वेश्चन का आपने अटेम्प्ट किया और कितने आपके सही रहे, आप इसका जो है ज़रूर बताइएगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन को देख पाते हैं, आपको समय थोड़ा कम मिलता है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, है ना, रोकिए उसको, और फिर उसको आप देखिए, पढ़िए, फिर बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो अपने कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि कितने आपके प्रश्न सही हुए और कितने गलत हुए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो याद रखिएगा आप इस कोरोना काल में, जो कोरोना का ये मैटर चल रहा है भैया, बीमारी संक्रमण वाली चल रही है, इसमें आप अपने घर पे ही बैठ के खूब बढ़िया से जम के तैयारी कीजिए। और ये मान के चलिए कि जुलाई बीतते बीतते कोई ना कोई वैकेंसी ज़रूर आएगी। अगर नहीं भी आती है मान लीजिए, तब भी आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी, है ना। तो तैयारी में मस्त होकर तैयारी कीजिए और बढ़िया से पढ़िए और अपना भविष्य बनाइए। तब तक के लिए नमस्कार।